तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ की। 20th सेंचुरी में वर्जीनिया वुल्फ ने जो फेमिनिज्म को लेकर एक अपने विचार दिए हैं, अपने आइडियाज दिए हैं, उनको हम आज भी पढ़ते हैं और उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का जो काफी एक फेमस वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसको उन्होंने 1929 में इसको पब्लिश कराया था, और इसी तरह से इनका दूसरा वर्क है थ्रीगिनीज जो 1938 में इन्होंने पब्लिश कराया है। ये दो वर्क ऐसे हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो फेमिनिज्म जिसको हम आज जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल महिलाओं के अगर फाइनेंशियली सपोर्ट की हम बात करते हैं या इस तरह से जो उनकी प्राइवेसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये आइडिया वर्जीनिया वुल्फ ने ही दिया था। तो वुल्फ ने जो एक जेंडर रिलेशन है उसको एक्सप्लोर किया है कि जेंडर के बीच में एक ऐसी क्या समानता हो कि दोनों बराबरी कर सके। तो उन्होंने कहा है वर्जीनिया वुल्फ ने कि पैसा एक ऐसी चीज है जो दोनों को बराबर खड़ा कर सकता है। और इसके अलावा प्राइवेसी, जिस तरह मर्दों की अपनी प्राइवेसी है इसी तरह महिलाओं को भी प्राइवेसी देनी चाहिए। ये इस तरह वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी थियरिस्ट है, एक ऐसी फेमिनिस्ट थियरिस्ट है जिन्होंने जो वुमेन की पढ़ाई लिखाई है, उनकी एजुकेशन है, उसके ऊपर बात की है कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए और उनको भी एजुकेट होना चाहिए, उनको भी तालीम हासिल करनी चाहिए, उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो वर्जीनिया वुल्फ ने और दूसरे जो थियरिस्ट है, फीमेल थियरिस्ट, उनकी तरह ही एजुकेशन पर जोर दिया है। वर्जीनिया वुल्फ ने जो एक पैट्रियार्कल एजुकेशन है, जो मर्दों की सुप्रीमेसी है, उस सिस्टम के बारे में आर्गुमेंट दिया है, उसके बारे में बात की है। और उन्होंने कहा है कि जो एक पढ़ने का जो सिलसिला है, मर्द भी पढ़ते हैं, महिलाएं भी पढ़ती हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो महिलाएं हैं उनको महिलाएं हैं उनको पढ़ने से रोका जाता है। यानी आप कोई बुक लें और अगर उस बुक को किसी पुरुष ने लिखा है, किसी मेल ने लिखा है, तो उसको पढ़ने वाला सोचता है कि मैं बहुत अच्छा वर्क पढ़ रहा हूँ। लेकिन मान लो अगर हम किसी महिला का लिखा हुआ वर्क पढ़ रहे हैं तो ये माना जाता है कि वो वर्क इतना अच्छा नहीं होगा और इंसान अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर फील करने लगता है। तो इन्होंने जो एक पैट्रियार्कल एजुकेशन सिस्टम है, ये वर्ड ध्यान रखना, पैट्रियार्कल एजुकेशन सिस्टम, इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसमें इन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं। यानी रीडिंग प्रैक्टिस जो एक लंबे समय से चली आ रही है, महिलाएं दूसरी जो महिलाएं हैं उनको पढ़ने से रुक जाती हैं, यानी महिलाएं भी महिलाओं को नहीं पढ़ पाती। और हमेशा ही जो महिलाएं हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि वो अगर कुछ पढ़ें तो उनको मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। यानी महिलाएं अगर महिलाओं को पढ़ रही हैं तो वो मर्दों की तरह पढ़े, मर्दों की तरह सोचें। इसी तरह से तो उन्होंने कहा है जो एस्थेटिक्स है, जो वैल्यूज हैं और लिटरेरी मेरिट्स हैं, इसके अलावा जो ट्रेडिशंस हैं, वो सारी की सारी कैसे अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि जो ऑथर्स है, जो मेल ऑथर्स की बनाई गई लिटरेरी मेरिट्स हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशन है, उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनके अपने एस्थेटिक्स हैं पढ़ाई को लेकर, यानी रीडिंग करने को लेकर, तो महिलाओं को भी उसी तरह से पढ़ना होगा। आगे उन्होंने कहा जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिशिंग है ना, तो कह रहे हैं कि जितने भी पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है जहाँ भी आप अपनी बुक को पब्लिश कराएंगे, तो वहां पर अगर आप एक महिला हैं और आपने कोई वर्क लिखा है तो आपको उसको मर्दों की भाषा में लिखना होगा, मर्दों के जो है उनकी सोच और विचार के हिसाब से लिखना होगा, और जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी मेल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम छुपाकर मर्दों के नाम से लिखा है। उनका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जॉर्ज इलियट है। ठीक है, तो महिलाएं अपने नाम को पीछे रखती थी और मर्दों का नाम ग्रहण कर लेती थी, या फिर दूसरा एक कोई अलग ही नाम वो रखकर अपना वर्क लिखा करती थी। तो रीडिंग करने का और लिखने का, किताबों को पढ़ना और किताबों को लिखना महिलाओं के लिए कैसा था, उस एक्सपीरियंस को लेकर वर्जीनिया वुल्फ ने बात की है। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि ये जो एस्थेटिक्स हैं या ये जो वैल्यूज हैं या मेरिट्स हैं, ये क्या है, टोटेड एंड प्रमोटेड एज यूनिवर्सल इवन दो दे आर क्लियरली मेल सेंटर्ड। वही कह रही है बार बार वर्जीनिया वुल्फ
ये जो लिखने पढ़ने का जो सिलसिला है, चाहे आप लिख रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, तो उसको किस हिसाब से पढ़ना है, मेल सेंटर्ड। यानी जैसे मर्द चाहेंगे, मेल चाहेंगे, आपको उसी तरह से लिखना भी होगा और आपको उसी तरह से पढ़ना भी होगा। यही राइटिंग की एस्थेटिक्स मानी जाती हैं, यही राइटिंग की वैल्यूज मानी जाती है और यही मेरिट्स मानी जाती हैं। और ये मेरिट्स, वैल्यूज, एस्थेटिक्स सारी की सारी मेल सेंटर्ड हैं। आगे कहा वर्जीनिया वुल्फ ने कि जो वुमेन है उनको हमेशा ट्रेन किया जाता है कि वो इन्हीं मेरिट्स को एडॉप्ट करे, इन्हीं मेरिट्स को सीखे, इन्हीं वैल्यूज को सीखें। और ये जितने भी मेरिट्स हैं, ट्रेडिशन से कैसे हैं, यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लैंड के अंदर ये सब हो रहा है कि महिलाओं को मर्दों की तरह पढ़ना है और लिखना है, नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर यही हो रहा था कि महिलाओं को पढ़ना भी मर्दों के हिसाब से है, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है जो मर्दों ने बनाए हैं, और उनको लिखना भी उन्हीं रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो मर्दों ने बनाकर रखे हुए हैं। जो एक वीमन का एक्सपीरियंस है, कह रहे हैं नोट इन्फॉर्म रीडिंग, ये कह रहे हैं इसका इफेक्ट ये है कि जो वीमेन एक्सपीरियंस है, महिलाओं के अपने तजुर्बे है, अपने उनके एक्सपीरियंस है जिंदगी को लेकर, तो कभी भी वो रीडिंग के अंदर इन्फॉर्म नहीं किए जाते। यानी महिलाओं के क्या एक्सपीरियंस है भाई, जो महिलाओं के काम काज है वही तो उनके एक्सपीरियंस है। तो ये कहा वर्जीनिया वुल्फ ने कि इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि जो महिलाओं के अपने एक्सपीरियंस है वो पीछे रह जाते हैं और दूसरी चीजें उनको लिखनी पड़ती हैं। जो वीमेन टेक्स्ट है, अगर जब वो अवेलेबल होते हैं, जब हमारे सामने कोई भी वुमेन टेक्स्ट आ जाता है, तो मेल क्रिटिक उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको माइनर समझते हैं और डोमेस्टिक विदाउट एनी वर्च्यू। यानी बस वो ये समझते हैं कि यही इसमें कुछ छोटी मोटी बात होगी, कोई इसका वर्च्यू तो नहीं होगा, इसको पढ़कर हमें कुछ हासिल तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसके अंदर, ये टेक्स्ट एक माइनर होगा। माइनर बस, माइनर माने बस ऐसे ही। ये फिर डोमेस्टिक होगा, घरेलू होगा, घरेलू कामकाज के बारे में लिखा होगा, कढ़ाई बुनाई, घरेलू झगड़े, इस तरह जो छोटी छोटी चीजें होती है, माइनर थीम हम उनको बोल सकते हैं। तो पहली बात तो महिलाएं काम कर ही नहीं रही है रीडिंग और राइटिंग के फील्ड में, लेकिन अगर कोई महिला कर भी रही है तो उसके टेक्स्ट को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको माइनर समझकर, उसको बेकार समझकर। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है जो ऑथरशिप है वो भी जेंडर्ड है, यानी आपके लिखने का जो काम है वो भी कैसा है, जेंडर्ड है। यहाँ तक कि जो महिलाओं की जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो कैसी, पैट्रियार्कल एंड इनहेरिटेड सेक्सिस्ट। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को भी मर्दों की भाषा में, पैट्रियार्कल है ना, पैट्रियार्कल हिसाब से लिखना होगा, और उन्हें भी इनहेरेंटली सेक्सिस्ट, जो एक सेक्स चला आ रहा है राइटिंग को लेकर, ऑथरशिप को लेकर, उन महिलाओं को भी उसको फॉलो करना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा वही है कि महिलाओं को भी मर्दों की लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है, उनके सोच विचार के हिसाब से लिखना होगा, उनकी थीम को लेकर लिखना होगा, उनकी मर्दों की समस्याओं को लेकर लिखना होगा। तो जो ऑथरशिप है वो भी जेंडर्ड है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना कि ऑथरशिप इटसेल्फ इज जेंडर्ड, के लिखने का काम भी, इसमें भी जेंडर देखा जाता है। लेकिन अगर वुमन ऑथर है, कोई फॉर एग्जांपल कोई महिला अगर लिख लेती है, वो ऑथर बन जाती है, तो कह रहे हैं कि हैविंग नो अदर लैंग्वेज एट हर कमांड, तो उसके पास ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसके ऊपर उसकी कमांड हो, तो वो क्या करती है, इज फोर्स टू यूज द सेक्सिस्ट लैंग्वेज, तो उसको भी फोर्स किया जाता है, उसको भी मजबूर किया जाता है कि वो भी सेक्सिस्ट लैंग्वेज को फॉलो करे, उसको अप्लाई करे अपनी राइटिंग के अंदर। तो महिलाओं के पास वैसे तो कोई, उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज को पीछे रखा जाता है और उनको मजबूर किया जाता है वो मर्दों के लैंग्वेज के हिसाब से लिखें। और ये जो लैंग्वेज है, जो महिलाओं की लैंग्वेज और जो मर्दों की लैंग्वेज है, कह रहे हैं एक्सपीरियंस, कि जो मर्दों की लैंग्वेज है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर महिलाओं के एक्सपीरियंस को कैप्चर नहीं किया जा सकता। भाई जब हम मर्दों की थीम लेकर लिखेंगे, मर्दों की लैंग्वेज में लिखेंगे, तो महिलाओं के जो अपने एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, उनके अपने तजुर्बे हैं, तो हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी कमी रह जाती है कि महिलाएं जो उनकी अपनी समस्या है उनको नहीं रख पाती लैंग्वेज की वजह से। बात आती है डिक्शन की, रियलिज्म की, लीनियरिटी, ऑर्डर, कह रहे हैं ये सारे के सारे जो लिटरेरी मोड्स है दैट हैव बीन प्रमोटेड एज ट्रू एस्थेटिक्स आर ऑल मेल जनरेटेड, कि चाहे हम डिक्शन बोले तो भाषा, वही लैंग्वेज वाली बात है,
कि हम वोकैबलरी मर्दों की यूज करनी है, रियलिटी मर्दों की तरह दिखानी है, लीनियरिटी मर्दों की तरह दिखानी है, यानी जो फ्लो होता है राइटिंग का मर्दों की तरह लिखना है, ऑर्डर और जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं राइटिंग के, वो सारे के सारे मर्दों के हैं और हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे एस्थेटिक्स हैं, रूल रेगुलेशंस, ये सारे मेल जनरेटेड हैं, यानी मेल ने ही इन सबको बनाया हुआ है। जो महिलाओं के वर्क्स हैं उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं आती है और इसीलिए उनके वर्क को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये माना जाता है मर्दों के द्वारा, जो मेल क्रिटिक्स हैं, कि महिलाओं के वर्क के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से उनको जज किया जाए, इसीलिए अक्सर अक्सर और बेशतर जो महिलाओं के वर्क है, उनके काम है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस तरह से एक वुमेन जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है कब, शी मस्ट हर फोर्स यूज द सेम क्वालिटीज इन हर राइटिंग, कि अगर वो मर्दों की क्वालिटीज को अपने वर्क में दिखाती है, उनकी लैंग्वेज को, उनकी डिक्शन को, या उनके नाम को, आप बोल सकते हैं कि उनके नाम के साथ अगर वो लिखती है तो तब उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन मान लो अगर उसने अपने नाम के साथ में अपनी भाषा में लिखा तो उसको हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर कहा है कि एंड्रोनिकस क्रिएटिव माइंड, ये जो आप देख रहे हैं उनका जो आइडिया था वर्जीनिया वुल्फ का, एंड्रोजिनस क्रिएटिव माइंड, यानी फर्स्ट एलेबोरेटेड अ रोम ऑफ वंस ओवन। यहाँ जो आप ये वर्ड देख रहे हैं एंड्रोजिनस क्रिएटिव माइंड, यानी महिलाओं के जो लिखने की एक कला है, उनके जो लिखने का एक आर्ट होती है महिलाओं की, या उनकी राइटिंग को लेकर जो एक एक्सपीरियंस होता है, उन सबको मिलाकर बोलते हैं एंड्रोजिनस क्रिएटिव माइंड, है ना। तो ये टर्म ध्यान रखना, इसके ऊपर हमने बनाई हुई है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। तो ये कहा है वर्जीनिया वुल्फ ने कि महिलाओं की राइटिंग को लेकर जो एक्सपीरियंस है, जो उनके तजुर्बे हैं, है ना, तो उसमें उसके बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने एक आइडिया दिया है। और सबसे पहले ये आइडिया अ रूम ऑफ वंस ओवन में देखा जा सकता है। और इसी वजह से इनका जो ऐसे है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आइडिया भी माना जाता है। इन ऐसे के अंदर ये जो आइडिया महिलाओं के राइटिंग का जो एक एक्सपीरियंस है, उनका जो एक इतिहास है, वो एक कंट्रोवर्शियल आइडिया भी बन जाता है। और ये एक ऐसा अटेम्प्ट हो जाता है जो कि मेल और फीमेल बाइनरी से बाहर चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वर्ग के अंदर रूम ऑफ वंस ओवन के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने एंड्रोजिनस जैसे आइडिया को लिया है। या एंड्रोजिनस आइडिया बोले तो यानी महिलाओं की जो राइटिंग से लेकर एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, कौन से ऐसे फीमेल ऑथर्स हैं जिन्होंने काम किया, यानी टोटल आप जो फीमेल राइटिंग है उसको मिलाकर एंड्रोजिनस बोलते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है, ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। वर्जीनिया वुल्फ ने उनका जो एक साइकोलॉजिकल थियरिस्ट है कार्ल यूंग, उनकी थियरी पर भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हम में से हर इंसान के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम मर्द है तो हमारे अंदर एक फीमेल होगी, एक औरत होगी, महिला होगी। और अगर कोई महिला है तो उसके माइंड के अंदर, उसके सोच विचार के अंदर हमेशा ही एक मर्द होता है, यानी एक मर्द औरत भी होती है और एक औरत एक मर्द भी होता है। यानी कई बार हम क्या चीज पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल है और हमें किसी लड़की को पसंद करना है, उसको लाइक करना है, तो हम उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी देखेंगे, जैसे कि खाना अच्छे से बनाना आता हो, उसके ऊपर साफ सफाई का काम अच्छे से आता हो, कढ़ाई बुनाई का काम अच्छे से आता हो, बच्चों को पढ़ाने का काम वो कर ले। तो ये ऐसे काम है जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद हैं, और ये काम एक औरत के होते हैं। कढ़ाई बुनाई का, घर की साफ सफाई का, बच्चों को पालने पोषने का, बेसिकली उन्हीं के वर्क होते हैं, खाना पकाने का। तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने एक अलग ही लेवल पर जो है रीडिंग और राइटिंग को लेकर चली गई है। उन्होंने कहा है कि एक मर्द के दिमाग में औरत रहती है और एक औरत के दिमाग में मर्द रहता है। इसी तरह महिलाओं को आप देख सकते हैं, एक महिला कैसे पुरुष को पसंद करती है, ऐसे पुरुष को जो घर के काम अच्छे से कर ले, थोड़ा सा अच्छा देखने में उसका फिजिक अच्छा हो, ताकतवर हो, थोड़ा डोमिनेटेड हो, ठीक है, रोबदार हो, उसकी बात को सुना जा सके, इस तरह से। तो ये चीजें महिला के दिमाग में ऑलरेडी मौजूद रहती हैं। कह रहे हैं द नॉर्मल एंड कंफर्टेबल स्टेट ऑफ बीइंग इज व्हेन द टू लिव इन हार्मनी टुगेदर स्पिरिचुअली एंड कोऑपरेटिंग।
ये कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों चीजों को समझ ले, अच्छे से समझ ले, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, हार्मनी, कि मर्द और औरत दोनों अच्छे से रह सकते हैं और दोनों स्पिरिचुअली कोऑपरेटिंग, यानी अपनी आत्मा के साथ में दोनों जुड़ सकते हैं। महिलाएं पुरुष को समझना सीख ले और जो पुरुष है वो भी महिलाओं को समझना सीखें। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो दोनों की लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। वर्जीनिया वुल्फ ने, जो बेस्ट आर्टिस्ट है, वर्जीनिया वुल्फ ने का यकीन था कि वो हमेशा ही मैन और वुमन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कि जितने भी अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं अगर उन्होंने मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन को समझ लिया तो वो बेस्ट आर्टिस्ट बन जाते हैं। उन्होंने कहा मैन वुमनली और वुमेन मेनली, यानी जो मेल होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके अंदर एक औरत भी होती है और जो औरत होती है उनके अंदर मेल भी होता है, या मैन यानी मर्द होते हैं। उन्होंने जैसा कि टर्म दी, ये बहुत अच्छी इनकी थियरी है, वो भी आपको जान लेनी चाहिए। इनका जो नॉवल है ओरलैंडो, जिसको 1928 में वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था, तो उन्होंने इस तरह से जो एंड्रोजिनस स्टेट है जहां पर एक मर्द और औरत दोनों का जो माइंड है वो सेम बॉडी में, यानी सेम बॉडी में दोनों काम करते रहते हैं, यानी एक ही बॉडी में आधा माइंड मर्द का होता है और आधा माइंड औरत का होता है। और ये बात इन्होंने इसके अलावा ओरलैंडो के अंदर भी बताई है। तो आप इस थियरी को समझ गए हैं। और ल्यूम ने कहा था सबसे पहले कि एक मर्द की बॉडी के अंदर औरत होती है और एक औरत की बॉडी के अंदर मर्द होता है, और ये उनके दिमाग में होता है, उनकी सोच होती है, उनकी साइकोलॉजी होती है। एक महिला वही मर्द पसंद करती है जो उसके दिमाग में मर्दान की होती है, जो उसके महिला के माइंड के अंदर जो मर्द पोस्चर होता है, यानी जो मेन पोस्चर होता है। और एक जो मेल है वो वही औरत पसंद करता है जो उसके माइंड के अंदर खुद के एक फीमेल पोस्चर होता है। तो यही बात जो है वर्जीनिया वुल्फ ने ली है, और इस बात को लेकर उन्होंने जो एक डिफरेंस है मेल और फीमेल की राइटिंग का वो बिल्कुल अलग है। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि अच्छे जो बेस्ट आर्टिस्ट है वो वही लोग हुए हैं जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन को समझा है। आगे कहा है इसके अलावा बाद में जैसे कि थियरिस्ट रही है हेलन जिग्स और लूस इरिगरी। इरिगरे ये कह रहे हैं कि इन दोनों फीमेल थियरिस्ट ने भी वर्जीनिया वुल्फ के आइडिया को लिया है और उसके ऊपर काफी काम किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।